दिन भर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कॉलेज, लेक्चर्स, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, पर्सनल गोल सब मुश्किल लगता है ना? एज ए स्टूडेंट इट्स इंपॉर्टेंट कि जो हमें वक्त मिलता है हम उसे अच्छे से इस्तेमाल करें। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सैयद रियान हुसैनी। मैं एक फोर्थ ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज मैं आपको 5 ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको कई गुना प्रोडक्टिव बना देंगे, कई गुना कम वक्त में एंड कई गुना कम एफर्ट्स में। यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प्स दिख रहे होंगे। अगर आपको कौन सा भी एप्लीकेशन चाहिए तो आप वहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि रियान एक एप्लीकेशन बता दो, एक एप्लीकेशन जो हर स्टूडेंट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो मेरा एक ही जवाब रहेगा, गूगल नोटबुक LM। ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो तुम्हें सुनने से नहीं बल्कि देखने से समझ में आएगा। ये है गूगल नोटबुक LM का वेब पेज। ये प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए क्रिएट न्यू के ऊपर। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। क्या आप अपने सोर्स जो PDF टेक्स्ट या फिर ऑडियो फॉर्म में है उसे डायरेक्टली अपलोड करोगे, या फिर एक वेबसाइट या फिर यूट्यूब वीडियो आपका सोर्स है, या फिर कुछ टेक्स्ट कॉपीड है वो आपका सोर्स है, या आप अपने सोर्स को गूगल ड्राइव से लेना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चूज करूँगा अपना सोर्स जो मेरा PDF है, उसे अपलोड करूँगा। यहाँ पे हमारा सोर्स अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये है सोर्स का ओवरव्यू। यहाँ पे कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि नोट्स बना सकते हो, स्टडी गाइड है, ब्रीफिंग डॉक है मतलब समरी, उसका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, टाइमलाइन। बट मेरा सबसे फेवरेट फीचर है माइंड मैप। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं माइंड मैप के ऊपर, स्टडी गाइड के ऊपर, ब्रीफिंग डॉक, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड टाइमलाइन के ऊपर। आप जब माइंड मैप के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक इंटरेक्टिव माइंड मैप देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे एक्सपैंड एंड कोलैप्स कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इतने हिस्सों में डिवाइडेड है, एंड अगेन आप यहाँ पे सब हेडिंग्स को फिर एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट। इससे हमारा जो काम होता है वो आसान हो जाता है, हमें रिवीजन के दौरान भी आसानी हो जाती है, या फिर हम कुछ सोर्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर, तो हम डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जा सकते हैं क्लिक कर। सो यहाँ से वो आपको उसके बारे में बता देगा जिसके ऊपर आपने क्लिक किया है। जो भी आपने पूछा है उसे एक्सप्लेन करने के लिए जब वो उसे देगा तो उसके साथ वो आपके सोर्स का रेफरेंस देगा। ये स्ट्रिक्टली पूरे सोर्स के अंदर से ही मिलता है आपको। ये ChatGPT या फिर अदर AI के जैसा बाहर से सर्च करके इन्फॉर्मेशन नहीं निकालते, ये स्ट्रिक्टली सोर्स से रहता है, जिस वजह से आपके जो आंसर्स रहते हैं वो क्रिस्प रहते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो भी आपकी सोर्स से होती है। ये है चैप्टर की ब्रीफिंग मतलब समरी। देख सकते हैं पूरी चैप्टर की समरी मिल चुकी है हमें। एंड ये है हमारा टाइमलाइन पूरा, एंड ये है हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एंड ये है हमारी स्टडी गाइड। आप देख सकते हो इसने अच्छे से पूरा चैप्टर का ब्रेकडाउन किया है। ये हमें हर चीज़ बता देगा, ये हमें एक ब्रेकडाउन से बताएगा कि हमें चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है, हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो भी है वो है पॉडकास्ट। ये आपके सोर्स को एक कन्वर्सेशन में बदल देता है दो लोगों की। तो एक पॉडकास्ट के जैसा, अगर आपको प्रॉब्लम है बुक पढ़ने के लिए तो आप यहाँ पे पॉडकास्ट जनरेट करके सुन सकते हो। एंड और एक चीज़ ये भी है कि आप वो लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए, पॉडकास्ट तो जनरेट हो चुका है, चलिए इसे सुनते हैं। हमारा पॉडकास्ट रेडी है, चलिए इसे सुनते हैं। Welcome to a deep dive into, well, the fundamental building blocks of matter. Yeah. चलिए अब अपने वही पॉडकास्ट से इंटरेक्ट करते हैं। चलिए अब अपने सोर्स से इंटरेक्ट करते हैं, जिसको हमने पॉडकास्ट में कन्वर्ट किया था, वो पॉडकास्ट में हम भी ज्वाइन हो सकते हैं। अब आप यहाँ पे ज्वाइन हो एंड AI से क्वेश्चन कीजिए एंड AI आपको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर देगा। Oh, hey there, how can we help? कैन यू एक्सप्लेन मी Well, hello there, it's great to. Oh, कैन go यू for it. एक्सप्लेन मी द पोस्टुलेट्स ऑफ द एटॉमिक थ्योरी? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। Well, hello there, great to hear from you jumping right in. Welcome to the conversation. Happy to clarify anything that's unclear. You know, it's interesting, this idea of an atomic theory. तो ये है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल फीचर। बट मैं ज़्यादा माइंड मैप प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर किसके पास वक्त है तो ये AI ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करेगा वो चीज़ को। एंड जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इसके अंदर आप वेबसाइट भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं अब यहाँ पे करके बता रहा हूँ आपको, मैंने ये NIH की वेबसाइट कॉपी की एंड यहाँ पे इंसर्ट कर दी।
अब हम यहाँ पे यूट्यूब वीडियो की लिंक डाल के देखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने यूट्यूब की लिंक कॉपी की एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। सो आनंद मनीष सर का वीडियो था, मैंने वहाँ पे क्लिक किया, कॉपी किया एंड यहाँ पे देख सकते हो मैंने माइंड मैप के ऊपर क्लिक किया एंड देखिए माइंड मैप के ऊपर माइंड मैप बन चुका है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो माइंड मैप के अंदर हमें पता चलेगा कि सर ने कितने हेडिंग्स के अंदर इस चैप्टर को पढ़ाया है या फिर हमें कितने हेडिंग्स ध्यान में रखनी है। उसके हिसाब से हम आराम से पढ़ सकते हैं चैप्टर को। रिवीजन में भी आसानी होगी, फर्स्ट टाइम रीडिंग में भी आसानी होगी। अब तुम अपने पीडीएफ के साथ इंटरेक्ट करो, अपना टाइम बचाओ, एफिशिएंटली पढ़ो। चलिए अब नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हो जो पीपीटी बनाने के लिए घंटों लगा देते हो एंड पीपीटी अच्छा भी नहीं बनता, आपके लिए मैं एक सोल्यूशन लाया हूँ। अब आप 1 क्लिक के अंदर पीपीटी बना लोगे विद द हेल्प ऑफ गामा एआई। चलिए देखते हैं दूसरे एप्लीकेशन को। सो ये है गामा एप्लीकेशन की वेबसाइट। ये एप्लीकेशन सिर्फ वेबसाइट पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर ना ऐप स्टोर पर। आप यहाँ पे कई सारे तरीकों से पीपीटी बना सकते हो। पहला, आप अपना कौन सा भी सोर्स अपलोड कर सकते हो या आप स्क्रैच से बना सकते हो, खुद से ब्लैंक विदाउट द हेल्प ऑफ एआई। चलिए अब चलते हैं सबसे मेन फीचर के ऊपर। हम क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू एआई के ऊपर, जनरेट के ऊपर। अब सिर्फ हम टाइटल से पीपीटी बनाएंगे। अब मुझे चाहिए अक्यूट इन्फ्लेमेशन वर्सेस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के ऊपर एक पीपीटी। अब यहाँ पे आउटलाइन जनरेट होगी, मतलब कितने हेडिंग्स, कितने हर कार्ड की हेडिंग क्या होगी। अगर आपको भी कुछ आउटलाइन चेंज करना हो तो आप आराम से चेंज कर सकते हो जैसे मैंने किया, बट ये वीडियो के लिए है तो मैं वैसे ही रहने देता हूँ। हम और भी ऐड कर सकते हैं कार्ड्स को, मैंने 8 ही रखा है। आप यहाँ पे कई सारे लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कई सारे लैंग्वेजेस है एंड यहाँ पे हिंदी भी है, देख सकते हो जैसे कि आप कई सारे लैंग्वेजेस में बना सकते हो। रीजनल लैंग्वेजेस भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप कई सारे ऑप्शंस भी है, जैसे कि फ़ोटो कौन सी सिलेक्ट करोगे, एआई है या नॉन एआई है। अब मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हो आप हमारा पीपीटी 1 बन चुका है। 1 क्लिक के अंदर देख रहे हो, इट्स क्वाइट ऑसम। अगर आपको एक कार्ड या फिर पेज पसंद नहीं आया तो आप उसको चेंज कर सकते हो। उसके अंदर कई सारे ऑप्शन है लेआउट चेंज करने के, देख सकते हो आप। या वो पिक पसंद नहीं आए उसे रिमूव कर सकते हो या फिर वो इमेज को एडिट कर सकते हो। मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। अब मुझे टेक्स्ट का ओरिएंटेशन पसंद नहीं आया, उसका रिप्रेजेंटेशन, तो मैं यहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज करूँगा। आप देख सकते हो हम उसको बीच में रख सकते हैं, वो साइड पे रख सकते हैं, नंबर चेंज कर सकते हैं एंड उसका हम टोटल डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हम उसे बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम डिफरेंट वे में कर सकते हैं, जैसे देख लिए टेक्स्ट आइकॉन एंड टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं एंड हम टोटली उसका पूरा लेआउट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आप ग्राफ के अंदर पिरामिड के फॉर्म में, स्टेप्स के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में, आप देख सकते हो हर तरीके के ऑप्शन है और भी सिर्फ 1 क्लिक के अंदर। अब आप यहाँ से अपना कई सारा टाइम बचा सकते हो, आपको घंटों घंटों बिताने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो मैं यहाँ पर फ्री टायर पे हूँ। अब जो मैं आपको एप्लीकेशन बताने वाला हूँ ये वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर ऐप है अमॉन्ग्स द स्टूडेंट। इंडिया में नहीं बल्कि बाहर जो भी वेस्टर्नर्स हो गए, ब्रिटिश हो गए, बट इंडिया में पॉपुलर नहीं है, राइट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द 2 मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स जिनके नाम है एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीटिशन। पहले के टाइम में अगर कुछ भी फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट याद करना होता तो लोग फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करते थे। फ्लैश कार्ड क्या है? एक फ्लैश कार्ड एक पेपर होता है जिसके सामने क्वेश्चन लिखा होता है, जैसा कि उसके सामने क्वेश्चन लिखा होता है और उसके पीछे आंसर लिखा होता है। लोग क्या करते थे, एक बार बार इसके क्वेश्चन को देखते थे, उसका जवाब अपने दिमाग से निकालते थे और उसके पीछे उसका आंसर देखते थे। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, ये फ्लैश कार्ड की मदद से जो भी मुझे याद नहीं रहता उसको बार बार पढ़ूंगा। इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। अब मैं क्या करूँगा, ये कार्ड्स को इजी, हार्ड, मीडियम में डिवाइड कर दूंगा। हार्ड कार्ड को मैं हर 12 घंटे में रिवाइज़ करूँगा, मीडियम को हर 2 दिन में एंड ईजी को हर 5 दिन में, राइट। तो हर रिवीजन के बीच में मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रखूँगा। इसे कहते हैं स्पेस रेपिटेशन। यही काम करता है एंकी मोर ब्यूटीफुली एंड डिजिटली। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये एंकी का इंटरफेस है, ये अवेलेबल है ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे एंड विंडोज़ के लिए भी। मैं इसका ओवरव्यू बताऊंगा सिर्फ, क्योंकि इस एप्लीकेशन के ऊपर कई सारे कोर्सेस अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। मैं सजेस्ट करूंगा अली अब्दाल का एंकी का कोर्स। अब समझिए मैंने यहाँ पे एनाटॉमी पढ़ा, तो इसके एनाटॉमी सब्जेक्ट्स के मुझे कार्ड बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे क्रिएट डेक पे क्लिक करूंगा, राइट। अब
यहाँ पे बनाने के बाद एनाटॉमी पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भी कार्ड ऐड नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे कई सारे कार्ड्स अवेलेबल है। मैं बेसिक चूज़ करूँगा। बेसिक जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्रंट पे क्वेश्चन लिखा होता है एंड बैक पे आंसर लिखा होता है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है फ्रंट के ऊपर एंड यहाँ पे बैक पर आंसर लिख दिया है। अब दूसरा बनाते हैं जो है बेसिक एंड रिवर्स कार्ड। ये कार्ड के आगे पीछे दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक बार ये हमें फ्रंट का बताएगा एंड दूसरी बार हमें बैक का बताएगा। एंड तीसरा क्लोज कार्ड। तो क्लोज कार्ड फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप का होता है, राइट। हम एक सेंटेंस लिखते हैं एंड हम एक पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, वो हमारा गैप बन जाएगा, एक ब्लैंक बन जाएगा। जब भी हमें वो कार्ड दिखाएगा तो हमें वहाँ पे एक ब्लैंक दिखेगा जो हमें फिल करना होगा। आपको सब समझ में आएगा जब मैं यहाँ पे कार्ड रिवाइज करूँगा आपके सामने। एंड लास्टली इमेज ऑक्लूजन। ये बहुत पावरफुल कार्ड है। ये एनाटॉमी एंड बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे देख सकते हो ये इमेज है एंड मैं यहाँ पे जो भी लेबलिंग है उसे मैं कवर अप कर दूंगा। आप देख सकते हो मैंने तीनों को कवर अप कर दिया। अब ऐड कर देंगे एंड यहाँ पे हमारे कार्ड बन गए। अब हम स्टडी नाउ पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म इज सप्लाइड बाई। इसके ऊपर शो आंसर पे क्लिक करते हैं। आप शो आंसर पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, अगर मुझे याद आ गया जल्दी तो मैं गुड पे क्लिक करूंगा, अगर याद नहीं आया तो मैं हार्ड पे क्लिक करूंगा, और बहुत ही कुछ भी याद नहीं आया तो अगेन पे क्लिक करूंगा। ये वाला रिवर्स कार्ड हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ सप्लाइड बाई रेडियल नर्व। अब देखिए ये है क्लोज वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने जो बताया था, रेडियल नर्व। ये इमेज ऑक्लूजन वाला, जैसे कि आप देख सकते हो, ये इमेज जो भी हमारी लेबलिंग होती है वो उसे ब्लॉक कर देता है। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के लिए तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है, राइट। तो मैं अपने डिफ़िकल्टी के अकॉर्डिंग नीचे सेट कर दूंगा। देख सकते हो रेडियल नर्व, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। ये एप्लीकेशन आपकी रिटेंशन मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। आपके मार्क्स डेफिनेटली बूस्ट होंगे। मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगा आप अली अब्दाल का यूट्यूब चैनल का कोर्स देखिए। मैं हमेशा से ये बुक का इस्तेमाल करता हूँ अपना टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, राइट। मैंने यहाँ पे अपने टास्क को प्रायोरिटी बेस्ड डिवाइड किया है। आप पूछेंगे क्यों? कई सारे एप्लीकेशन तो अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर, बट वो एप्लीकेशन सिर्फ टू डू लिस्ट होते हैं, राइट। एक नया एप्लीकेशन, एक नई तरीके की टू डू लिस्ट, उससे क्या होता है, हम अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उससे हम भटक जाते हैं एंड हम अपने टास्क को प्रायोरिटी बेस्ड भी नहीं डिवाइड कर सकते। तो हमेशा से ये होता था कि मैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड तो करता था बट वो बाद में डिलीट कर देता था, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। बट जब टाइम स्ट्रैप आया उसने पूरा गेम चेंज कर दिया। अब आप अपने लॉन्ग टर्म गोल के अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हो एंड आप कानबान भी इस्तेमाल कर सकते हो उसके अंदर। अब आप अपने टास्क को प्रायोरिटी बेस्ड डिवाइड कर सकते हो। चलिए उसके बारे में देखते हैं। ये है टाइम स्ट्राइप का वेब पेज। अगेन ये प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है एंड आप जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा ईयरली गोल यहाँ पे 2 है। मैं उसके अकॉर्डिंग क्या करूँगा, मैं प्लान करूँगा अपने मंथ्स को, मैं प्लान करूँगा अपने वीक्स को एंड मैं प्लान करूँगा अपने डे को। तो जो मेरी प्लानिंग होती है वो मेरे मेन गोल को ख़त्म करने के लिए होती है। अब हम दूसरे एप्लीकेशन जब मैं इस्तेमाल करता था वहाँ पे ये होता था कि मैं प्लान तो मेन गोल के लिए करता था बट जो मेरे डेली चेंजेस होते थे उसकी तरफ से मैं भटक जाता था, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे आप स्केड्यूल भी कर सकते हो अपने वर्क को। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्केड्यूल किया है, सुबह मॉर्निंग कैजुअलिटी वार्ड्स, आप इवनिंग कैजुअलिटी वार्ड्स एंड वेडिंग्स, एंड दिन यहाँ पे वीक्स हो गए, राइट। एंड सबसे बेस्ट फीचर इसका कानबान बोर्ड। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपने वर्क को इम्पोर्टेंट के अंदर अर्जेंट, आप देख सकते हो अर्जेंट के अंदर वर्क लिखे हुए हैं एंड प्रोग्रेस एंड जो हो गए सो। इस वजह से हमें पता चलेगा कि कौन सा काम अभी बचा है, कौन सा काम प्रोग्रेस में, कौन सा काम हो चुका है, राइट। अब मैंने इसको इस तरीके से रखा है स्लाइड करने के लिए, इट्स बेस्ट, क्योंकि मुझे अर्जेंट काम ज़्यादा देखने हैं। उसके नॉट इम्पॉर्टेंट के अंदर अर्जेंट है, सेम प्रोग्रेस अनडन वाला नॉट अर्जेंट के लिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि मुझे वो काम करना ही नहीं है। अब यहाँ पे हमारा कैलेंडर भी, अगर आपको कैलेंडर भी पसंद है, अगर आप कैलेंडर के ऊपर प्लान करना चाहते हो, ऑटोमेटिक वो वहाँ पे लिख देता है। आप देख सकते हो मेरा ईयरली गोल ऊपर है, मेरा मंथली गोल इधर है एंड ये आपकी स्ट्रीक देख सकते हो। मैंने दूसरा अकाउंट बनाया था, ये दूसरा अकाउंट दिखाया है, तो आप देख सकते हो ये स्ट्रीक। बट आई थिंक इट्स बेस्ट कि आप इसे एक्सप्लोर कीजिए बिकॉज
इट कैन, बिकॉज यहाँ पे कई सारे फीचर्स है, कोडिंग, माइंडफुल चैलेंज, बुक्स और मीडिया। अगर आप भी लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रोकास्टिनेशन से परेशान हो, स्टडी नहीं हो रही, कुछ काम नहीं हो रहे, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप जाके मेरा पहला वीडियो देखो, आप डेफिनेटली इंप्रूव करोगे। क्या आप भी नोटिफिकेशन से परेशान हो? एक नोटिफिकेशन आया और 2 घंटे कहाँ गए पता ही नहीं चला। एप्लीकेशन आपके लिए है। चलिए इस एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। बात करते हैं स्क्रीन ज़ेन एप्लीकेशन के बारे में। तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। हम इसे ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो इसके फीचर्स क्या है एंड इट वर्क्स। इसके परमिशन से आप जस्ट अलाउ कर दीजिए। ये सारे आप अलाउ कर दीजिए एंड यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन है, वेबसाइट्स है एंड कीवर्ड्स है, जो भी अगर आपको ब्लॉक करना है कुछ। तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम की रील्स, या अगर आप यूट्यूब देखना चाहते हो लॉन्ग वीडियोस ये पर शॉर्ट से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप यहाँ पे शॉर्ट्स को भी क्लिक कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है। अब देखते हैं, अगर आप स्क्रीन टाइम रखना है रखिए, मुझे तो 30 मिनट्स का ही रखना है, 30 मिनट्स का ही रखूँगा। एंड आप यहाँ पे कस्टम मैसेज भी रख सकते हैं। ये मैसेजेस है, आप रैंडम मैसेज भी रख सकते हैं, कस्टम मैसेज भी रख सकते हैं। कस्टम मैसेज के लिए मैं कुछ भी राइट। तो यहाँ पे हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है एंड देखते हैं कि काम करता है नहीं करता है। देखिए इंस्टाग्राम खोला, सिंपल्स है राइट। ये एप्लीकेशन काम करता है। आप अपने माइंड के अंदर प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। अगेन अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके मेरा पिछला वीडियो देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस पे आ जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आप प्रिवेंट कर सकते हो आपका इंस्टॉलेशन। ये एडवांस सेटिंग हो गई, अपीयरेंस राइट। तो ये एप्लीकेशन बेस्ट है उन लोगों के लिए जो परेशान है नोटिफिकेशन से एंड वो डिस्टर्ब हो जाते हैं जल्दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड कमेंट में बताइए कि हम नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाएं। थैंक यू।